नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि बचपन से ही हम बड़े पर्दे की ओर आकर्षित होते हैं। कई लोग होते हैं जो बड़े पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं और कई लोग हैं जो आगे आकर काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों से पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जब वो पर्दे के आगे आते हैं तब उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये बताने के लिए हमारे साथ में लक्ष्मी सुराना जी मौजूद है। मैम, जिस प्रॉपर्टी पे हम खड़े हैं, सबसे पहले तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, तीन मुख्य वजह जिस वजह से जानी जाती है। जब भी हम जयपुर राजस्थान लिखते हैं तो तीन चीज़ें आती हैं, एक तो गोविंद देव जी, हवा महल और राज मंदिर। और राज मंदिर से आपका क्या नाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बड़े पर्दे के पीछे रहने वाले जब पर्दे के आगे आते हैं तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस पहले तो बहुत ही अनरियल लगा मुझे। मेहनत बहुत कर रहे हैं और जब वो फ्रूटफुल होने लगता है तो कई बार अनबिलीवेबल सी एक फीलिंग आती है, और फिर जब आप खुद को देखते हो कि हाँ मैंने ये किया है तो यू फील ब्लेस्ड। सो आई एम ब्लेस्ड। क्योंकि हम कह सकते हैं कि आप फिल्मी परिवार से हैं कि राज मंदिर की वजह से, तो उसी फटर्निटी में अपने आप को आगे रखकर देखना, परिवार का कितना सपोर्ट रहा उस बार? देखिए, परिवार का तो इतना सपोर्ट रहा है कि आज मैं जहाँ हूँ उस ब्लेसिंग के बिना मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाती, क्योंकि हम लोग 4 जनरेशन्स हैं जो साथ रहते हैं। ग्रैंड फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे। जब तक हर कोई अलाइंड नहीं होता तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो शुरू से ही इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं थिएटर कर रही हूँ पिछले 8 साल से। मैंने मेरा एक डांस स्टूडियो खोल रखा है। तो आर्ट के प्रति मेरी फैमिली खुद ही बहुत मोटिवेटेड है, और उस मोटिवेशन की वजह से मैं भी मोटिवेटेड हूँ, और उन लोगों ने मुझे आगे आने दिया एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो एक्सपीरियंस के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। जब इसी परिवार से बिलोंग करते हैं और इसी पर्दे पर आप दिखेंगे तो वो जो नॉस्टैल्जिक जो एक्सपीरियंस होगा आपका, आपके परिवार का, क्या होगा वो? देखिए सर, मैं आज अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देखूंगी राधा, और मेरे ही हॉल में, मेरी ही सिटी में, जयपुर में, अपने लोगों के साथ। मैं अभी तो नहीं बता सकती कैसा फ़ील करूंगी, बट ऑलरेडी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि कितनी बार हमने इतनी मेन हम आपके हैं कौन और इस टाइप की मूवीज़ देख रखी हैं, और हमेशा जब ये स्क्रीन पे कोई मूवी चलती थी तो मैं ये सोच रही थी कि किसी दिन आऊँगी, यहाँ पे भी आऊँगी। तो आई डोंट नो हाउ आई एम फीलिंग, ऑनेस्टली आई हैव नो वर्ड्स, आई एम जस्ट एक्साइटेड। अब मैम, मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लें। इस मूवी में किस प्रकार से आपका आना हुआ, कैसे जुड़ाव इस मूवी के साथ में, इसके स्टार कास्ट के साथ में, और क्योंकि ये हमारे सेना के जवानों पे बेस्ड है, तो इस मूवी में आप कैसे आए और इस शूटिंग के दौरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए सर, क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट के वक्त आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं। आप कहीं से भी बिलोंग करें, कोई भी परिवार हो, कैसे भी हो, उस ऑडिशन में आप फिर चूज़ होते हैं। ये जो मूवी है रिजांगला बैटल के ऊपर है, जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे हमारे 120 सोल्जर्स ने 3000 चाइनीज़ सोल्जर्स के अगेंस्ट एक फ़ाइट करी थी। जब मेरा ऑडिशन हुआ और मेरे को लॉक किया गया तो मुझे बताया गया था कि मैं एक मदर का रोल प्ले करने वाली हूँ। एज अ मदर मुझे हमेशा ये लगा है कि पता नहीं कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती होगी एक मदर को अपने बच्चे को ये बोलते हुए, मतलब कि ठीक है बेटा तू जा, ये पता होते हुए कि पता नहीं ये वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इट वाज़ अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी, बिकॉज आई हैड नेवर इमेजिन्ड कि मैं ऐसा, क्योंकि जब आप रोल कर रहे होते हैं तो इट्स फीलिंग्स इतनी ज़्यादा आती हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अंदर से डीप था, बट द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। ये एक्सेल एंटरटेनमेंट की फ़िल्म है, और फरहान सर अमेजिंग, वेरी हम्बल, एंड जो हमारे डायरेक्टर हैं रजनीश घाई साहब, जिनको हम रेजी बुलाते हैं, उन्होंने सेट पे कभी ये फील ही नहीं कराया कि न्यू कमर होते हुए कुछ चीज़ें आप सही करते हो, कुछ गलत करते हो। बहुत ईजी थे वो। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स जो हैं वो आपको दिख जाएंगे धीरे धीरे। बस अभी तो चलते रहना है पाथ पे, जैसे जो बन पड़ेगा हम कर लेंगे। बीइंग जयपुराइट्स, जयपुर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए और हमारे देशवासियों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द राजस्थान में भी एक फिल्म सिटी डेवलप होने वाली है। राजस्थान में बहुत आर्ट और कल्चर है, बहुत ज़्यादा है, और बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। आज हमारा अगर फेस्टिवल देखें, लिट फेस्टिवल देखें, जय रंगम देखें, कॉन्सर्ट्स होने लग गए, मतलब हर चीज़ कल्चर और आर्ट से जुड़ी हुई जो है जयपुर राजस्थान में होने लग गई है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए, और आर्टिस्ट की कमी तो नहीं है राजस्थान में।
सो मैं ये कहूँगी कि अगर आप में कोई भी तरीके का आर्ट बसता है तो उसको आप आगे लाइए, डीमोटिवेट नहीं होइए और फोकस्ड रहिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ लक्ष्मी सुराना जी। और जिस प्रकार से आप सबको भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि जिस राज मंदिर में हम खड़े हैं उसी राज मंदिर के मालिकों के परिवार से ये आती हैं, और जिस बड़े पर्दे पर न जाने कितने और कितने सालों से कई कलाकारों की मूवीज़ यहाँ पर प्रदर्शित हुई। और जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था, अगर जयपुर राजस्थान हम गूगल अगर करें तो 3 चीज़ें जो सबसे पहले आएंगी, गोविंद देव जी, हवा महल और राज मंदिर। तो इसी राज मंदिर को तरक्की को देखते हुए, बड़े पर्दे पर न जाने कितने सितारों को देखते हुए, एक दिन लक्ष्मी जी ने सोचा था कि मैं भी इस बड़े पर्दे पर आऊँगी। और आज वो दिन आ गया है जब लक्ष्मी जी अपने पूरे परिवार के साथ, इस पूरी राज मंदिर फ्रेटर्निटी के साथ अपने आप को इसी बड़े पर्दे पर देखेंगे। और इनके आगे के प्लान्स के बारे में इन्होंने कहा कि आगे दरवाजे और खुले हैं, लेकिन वो आगे आने वाले समय में पता पड़ेगा। और रही उनके पुराने जो भी उनका थिएटर का, उनकी डांसिंग का जो एक्सपीरियंस रहा, वो भी इस मूवी में अभिनय करते समय उनके काम आया। और एक्सेल एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर डायरेक्टर और भी जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनकी सबकी उन्होंने तारीफ़ करी। और क्योंकि ये जो मूवी है वो हमारे सेना के उन 120 बहादुरों पर आधारित है जिन्होंने चाइना के उन लगभग न जाने कितने वो सिपाही थे जिनका अकेले दम पर 120 बहादुरों ने मुकाबला किया, उस पर बेस्ड है। जाहिर सी बात है, देश प्रेम से ओतप्रोत ये फिल्म है। और लक्ष्मी जी का कहना है कि ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे देश के सेना के जो जवान हैं, जो हमारे देश के बहादुर हैं, वो अपने देश के लिए किस प्रकार से प्राण न्योछावर कर सकते हैं, लेकिन अपने देश पर आँच नहीं आने दे सकेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।